नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज हम देख रहे हैं गृह विज्ञान के बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और नई क्लास। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। तो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष आय के स्रोतों को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है कि उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जो एक परिवार को बिना मुद्रा के व्यय किए प्राप्त होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने से प्राप्त होती है। जैसे कि अपन को पता है दो प्रकार की अपन ने देखी थी, वास्तविक आय के दो स्वरूप थे, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। तो उसमें से एक ये है प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने के लिए प्राप्त होती है। एक परिवार के लिए प्रत्यक्ष आय के स्रोत कई हो सकते हैं। घर के बगीचे में प्राप्त फल सब्जियां, गृहिणी द्वारा परिवार के सदस्यों के कपड़े सिलना, रहने के लिए मुफ्त मकान, चिकित्सा सुविधा, वस्त्रों को खरीदने का ज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक या अमौद्रिक आय कितने प्रकार की होती है? आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन पेपर में एज इट इज ही मिलेंगे, तो इनको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, वास्तविक आय दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष आय और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जो एक परिवार को बिना मुद्रा व्यय किए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने के लिए प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तु एवं सेवाएं आती हैं जो कि परिवार को किसी चीज के बदले, साधारणतः मुद्रा के बदले प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय से क्या तात्पर्य है? अपने सुझाव लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2018 बोर्ड में आया हुआ है, 2018 में आया था। तो मुद्रा द्वारा खरीदी जाने वाली कोई वस्तु होती है ना, अगर उसका उपभोग कर लेते हैं अपन, उपभोग मतलब किसी चीज को काम में लेना, उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे अपन मानसिक आय कहते हैं। मानसिक आय को देखा नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ इसको अनुभव किया जा सकता है। निखिल एवं डॉर्सी के शब्दों में मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हमारे दैनिक अनुभव, धन के उपयोग व वास्तविक आय से प्राप्त होती है। सुझाव, व्यक्ति को मानसिक आय में वृद्धि के लिए किसी वस्तु पर व्यय करना चाहिए। मानसिक आय सिर्फ अत्यधिक मौद्रिक वस्तु के उपयोग से ही नहीं प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक आय वृद्धि के तरीके बताइए। पारिवारिक आय में वृद्धि के निम्न तरीके होते हैं। पहला है महिला द्वारा आर्थिक योगदान करना। 2019 में आया क्वेश्चन है ये। महिला घरेलू जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ धनोपार्जन हेतु धन के लिए घर के बाहर तथा अंदर के विभिन्न आर्थिक कार्यों द्वारा परिवार की आय की जो होती है उसको बढ़ा सकती है। समय का उचित उपयोग करके, कि आपका जो टाइम है आप उसको मैनेज करके भी अपनी आय में, इनकम में इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैनिक कार्यों को यथासंभव समय पर संपन्न करने से जो अतिरिक्त समय बचता है उसका उपयोग धनोपार्जन के लिए किया जा सकता है। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाना है या कपड़े सिलना है, पाक शास्त्र की कक्षाएं लगाना है आदि। गृह व लघु उद्योग द्वारा गृहिणी द्वारा अपनी बुद्धिमानी एवं समय का सदुपयोग कर छोटा मोटा गृह उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उद्योग विभाग ने गृहिणियों को धनोपार्जन हेतु सहायता, प्रशिक्षण, ऋण सुविधाएं व विपणन सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मुर्गी पालन है, चटाई निर्माण है, मसाले तैयार करना व जेली बनाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहार क्या है समझाइए। मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा शुभ अवसरों पर दी जाने वाली धनराशि एवं वस्तुएं जो मुफ्त में प्राप्त होती हैं। ये परिवार की आय में वृद्धि करती हैं, जैसे जन्मदिन, शादी या सफलता प्राप्त करने पर प्राप्त धनराशि या वस्तुएं उपहार कहलाती हैं। उपहार की राशि निजी संबंधों, अवसरानुकूल तथा आर्थिक क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की परिभाषा एवं प्रकार बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी विशेष अवधि पर, जैसे कि बजट का मतलब होता है किसी विशेष अवधि, जैसे कि एक महीना है या फिर एक वर्ष है आदि में होने वाली आय और व्यय के निश्चित ब्यौरे को अपन बजट कहते हैं।
तो बजट के प्रकार हैं, पहला है संतुलित बजट, जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस का बजट, जिसमें क्या होता है, यह बजट एक साधारण बजट कहलाता है जिसमें पारिवारिक आय एवं व्यय में संतुलन बना कि इनकम है और उतना ही आपका एक्सपेंडिचर दोनों ही बराबर होता है। बचत का बजट वो कहलाता है बच्चों जिसमें क्या होता है कि इसे, वेरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसे एक आदर्श बजट भी माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि आदर्श बजट से क्या तात्पर्य है, या आदर्श बजट किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे बचत के बजट को आदर्श का बजट माना जाता है जिसमें पारिवारिक व्यय पारिवारिक आय से कम होता है, इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा। फिर है घाटे का बजट, इस प्रकार के बजट में पारिवारिक जो व्यय है आय की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए कहला रहा है। कई बार घाटे की पूर्ति उधार या ऋण लेकर पूरी की जा सकती है। इस तरह के बजट से परिवार की आय जोर होती है। घाटे का बजट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो आपका बहुत कम है, इनकम आपकी 10,000 रुपये है, आप खर्च 15 रहे हैं, चाहे आप उधार लेके कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बजट को परिभाषित कीजिए। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। अब आप सोचेंगे कि तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम हैं जो आपको नाम याद करने हैं और उनके साथ आपको इसमें लिखना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। किसी परिवार के किसी विशेष अवधि में होने वाले आय व्यय को पारिवारिक बजट कहा जाता है। ग्रॉस एवं कैंजल के अनुसार बजट भविष्य में होने वाले व्ययों का आयोजन है। महेंद्र केरीमान के अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और आय के विवरण का ब्यौरा रहता है तथा जो विभिन्न समयों में विभिन्न खर्च किया जाता है। पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों के नाम बताते हुए आदर्श बजट को समझाइए। तो पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकार के नाम है, संतुलित का बजट है, बचत का बजट अथवा आदर्श बजट। आदर्श बजट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। घाटे का फिर बोल रहा है ये बचत का बजट अथवा आदर्श बजट। बचत के बजट को आदर्श बजट माना जाता है। ऐसे बजट में पारिवारिक व्यय पारिवारिक आय से कम होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बजट की आवश्यकता ही क्यों होती है, क्यों अपन बजट बनाते हैं। तो आय एवं व्यय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी योग्यता एवं श्रम के अनुसार पर आय अर्जित करता है, उसे अपनी मनपसंद वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पारिवारिक बजट की अर्थ अवधारणा है। पारिवारिक बजट में आय को ध्यान में एक निश्चित आगामी अवधि के लिए होने वाले समस्त व्ययों का विवरण अंकित किया जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्राप्त होता है जिसमें संबंधित परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाले आय और व्यय को दर्शाया जाता है। भाई बताया जाता है कि कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है। अतः आय व्यय में संतुलन को बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट बनाने में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक परिवार को बजट बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बजट अपनी आय के अनुसार खर्च करना चाहिए, ठीक है। बजट में क्या होता है, अपनी जितनी आय है उसके अनुसार ही आपको खर्च करना चाहिए। प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकता चाहिए। बजट बनाने वाले व्यक्ति को आय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आवश्यकता वस्तुओं पर पहले व्यय करें। आवश्यक वस्तु जो आपको इम्पोर्टेंट काम है उन पे आपको पहले एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, खर्च करना है। फिर नेक्स्ट है आकस्मिक आवश्यकता क्या है। आकस्मिक आवश्यकता मनुष्य का जीवन मझधार में तैरती नाव के समान है। एक ही पल में कठिन परेशानियां, अकाल है, बाढ़ है, दुर्घटना आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर परिवार के आर्थिक संकट हो सकता है। आकस्मिकता चूंकि अचानक आती है, जैसे कि आजकल स्थिति चल रही है कोरोना के कारण, प्रत्येक व्यक्ति परिवार इसके लिए कुछ धनराशि बचा कर रखता है। ये होती है सेविंग्स पर डिपेंड, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका प्रयोग किया जा सके। नियमित रूप से बचत करने वाले परिवार अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत रहते हैं।
ठीक है, निश्चित रहता है। व्यक्तिगत बजट से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर बताइए। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति विशेष की आय उसके उपभोग व्यय से अधिक हो। उदाहरण के लिए रमेश की जो मासिक आय है वो 10,000 रुपये है। इस आय में वह अपने परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 8,675 रुपये खर्च करता है। इसकी मासिक आय जो बचत कितनी हो गई, 1,325 रुपये। अब वो क्या करेगा, पर महीने 1,325 या जितना भी है उसको वो इकट्ठा कर लेगा और आवश्यकता पड़ने पर उस बचत को वो अपनी जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति किन तरीकों से विनियोजन करता है। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीकों से विनियोजन करते हैं, जैसे कोई ज़मीन खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, कोई धन कमाने के लिए ऑटो रिक्शा खरीदता है, कोई धन को बैंक में जमा रखना पसंद करता है, कोई बीमा कंपनी में पैसा डालना पसंद करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं में निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति से बचत का क्या महत्व है। तो जो परिवार के प्रमुख रूप 2 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। पहला है दीर्घकालीन। तो लघुकालीन का मतलब होता है घर की किसी वस्तु की चोरी हो जाने पर, महंगाई बढ़ जाने पर, आग लग जाने पर आवश्यक वस्तु को हम बचत की राशि से प्राप्त कर सकते हैं। और दीर्घकालीन का मतलब होता है दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में लंबा समय लगता है तथा अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बेटी का विवाह, बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना, उसके द्वारा व्यापार प्रारंभ करना, परिवार में कोई आकस्मिक दुर्घटना। इन सभी अवसरों पर काफ़ी रुपयों की आवश्यकता पड़ जाती है। इस प्रकार अपने रहन सहन को ऊंचा उठाने के लिए मकान बनवाना है या कार खरीदने आदि में भी के लिए भी बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः पहले से ही की गई बचत विशेष रूप से दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अति सहयोग प्रदान करती है। तो बच्चों, ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा वीडियो। इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रत्येक क्वेश्चन है और परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज़ ही। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।